नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जानेंगे शुक्र यदि आपके दूसरे भाव में हो तो किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। दोस्तों, दूसरे भाव में यदि शुक्र हो, जो कि धन भाव का शुक्र है, यदि अच्छी राशि में यानी कि वृष राशि का या तुला राशि का या किसी मित्र राशि का शुक्र यदि दूसरे स्थान में हो तो व्यक्ति के पास स्थायी संपत्ति होती है, यानी उसके पास पर्याप्त अपना धन होता है, स्थायी उसकी संपत्ति होती है। और ऐसे लोग अपना स्वतंत्र व्यवसाय करना पसंद करते हैं, चाहे वो वस्त्रों का हो, स्त्रियों के आभूषणों का कार्य हो, ज्वेलरी आदि का कार्य जिसको हम कहें, या फिर कपड़ों का व्यवसाय या सुगंधित द्रव्यों का उपाय या सफ़ेद वस्तुओं का वह अपना स्वतंत्र रूप से बिजनेस करना वह लोग पसंद करते हैं यदि दूसरे भाव में शुक्र हो। उनके ऊपर लक्ष्मी माता की विशेष रूप से कृपा रहती है। यदि लगन भी अच्छा हो और द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति हो तो उनके पास अपार धन संपत्ति हुआ करती है, चाहे उनको परिवार की ओर से ही क्यों ना मिली हो। यदि यहाँ पर शुक्र राहु के संग पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति को आंखों का रोग होने की संभावना रहती है, विशेषकर व्यक्ति की एक आंख में रोग होने की संभावना रहती है। यदि शुक्र नीच अवस्था में हो और साथ में राहु की उपस्थिति हो जाए तो व्यक्ति अपनी गलतियों से, अपनी बुराइयों से अपने धन का स्वयं जो है वह नष्ट कर लेता है अपने धन को, और कुसंगति में फंस कर जेल यात्रा की ओर उसका मुंह हो जाता है यदि यहाँ पर दूसरे स्थान का शुक्र नीच राशि में और साथ में राहु की उपस्थिति हो जाए। आमतौर पर व्यक्ति को कुटुंब का बहुत अच्छा सुख, स्त्री का सुख, परिवार का पूरा सुख की प्राप्ति होती है दूसरे भाव में यदि शुक्र की अच्छी स्थिति हो। और यहीं यह भी जानना जरूरी, यदि यहाँ पर शुक्र नीच का राहु के संग हो जाए तो पारिवारिक सुख में यहाँ बेहद कमी देखी गई उन लोगों के जिनके यह स्थिति बनती है। यदि शुक्र दूसरे भाव में चंद्रमा के संग बैठ जाए तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी लगने की संभावना भी रहती है, या वह अपने किसी विशेष कार्य की ओर अपनी समझ रखते हैं, यानी कि बहुत ही डीप समझ रखते हैं किसी कार्य को करने की। शुक्र चंद्र की दृष्टि यहाँ संबंध बन जाए या शुक्र चंद्र किसी भी राशि में यदि एक साथ हो जाए तो व्यक्ति किसी न किसी विद्या के विषय में गूढ़ ज्ञान यानी कि बहुत ही गहराई से चीज़ों को जानने और समझने वाला होता है। व्यक्ति को चेहरे से देखकर उसके मन के हाव भाव पढ़ लेता है कि क्या विचार चल रहे हैं। व्यक्ति के विषय में उसके फ्यूचर के बारे में व्यक्ति चिन्हों से पहचान लेता है। यदि शुक्र और चंद्र किसी व्यक्ति का यदि आप देखें कुंडली में एक साथ बैठे हों तो गजब की प्रतिभा उसमें होती है, किसी न किसी विशेष कार्य में उसको रुचि अवश्य होती है। चाहे वह अच्छा लेखक हो, अच्छा ज्योतिषी हो, अच्छा खिलाड़ी हो, अच्छा वकील हो, तो शुक्र चंद्र की दृष्टि यहाँ राजयोग कारक देखी गई है। उच्चनाथ होते हैं शुक्र के जो चंद्र है, क्योंकि यदि चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठ जाएं तो उच्च के हो जाएंगे। तो यह थी दूसरे भाव में शुक्र की उपस्थिति, जो स्थायित्व देता है, स्थायी रूप से धन देता है। व्यक्ति हमेशा धनी रहता है यदि शुक्र की स्थिति दूसरे भाव में प्रबल हो। आने वाले समय में जानेंगे तीसरे भाव का शुक्र और किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।